इंडिया के दिल में एक ऐसे समय में जब आध्यात्मिक जागृति जोरों पर थी, एक साधारण बुनकर रहता था। नाम था कबीर। 1440 में बनारस के बस्लिंग शहर में जन्मे कबीर की जिंदगी भक्ति की असाधारण ताकत और सच्चाई की यूनिवर्सैलिटी का सबूत थी। रहस्य में छुपा हुआ एक मुस्लिम परिवार द्वारा पाले गए अनाथ के रूप में उनका हम्बल ओरिजिन उनके मैसेज के इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है। कबीर का बचपन बुनकर के करघे के साइट्स और साउंड्स के साथ जुड़ा हुआ था। धागे के शटल की रिदमिक क्लैटर और वाइब्रेंट कलर्स जिंदगी के इंट्रिकेट टेपेस्ट्री जो डिवाइन ने बुना है, उसके मेटाफॉर्स बन गए। ये सिंपल येट प्रोफाउंड समझ उनकी फिलॉसफी का आधार बनी, जो हर वर्ग के लोगों से रेजोनेट करती थी। फॉर्मल एजुकेशन की कमी के बावजूद कबीर के पास एक सहज विजडम थी, जो लैंग्वेज और स्क्रिप्चर की सीमाओं से परे थी। उनकी टीचिंग्स, जो अक्सर दोहे कहे जाने वाले सोल स्टिरिंग वर्सेस और कुपलेट्स के रूप में होती थीं, कॉमन मैन के साथ रेजोनेट करती थीं, रिलीजियस डॉगमा और सोसाइटल नॉर्म्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को काटती हुई। उनके शब्द, उनके एक्सपीरियंसेस के एसेंस से सराबोर आज भी इंस्पायर और एनलाइटन करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी हमारे अपने दिलों की गहराई में है। कबीर का आध्यात्मिक सफर किसी एक धर्म की कड़ी दीवारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सवाल किए, उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन्स की सीमाओं से परे सच्चाई की तलाश की। उन्होंने एम्प्टी रिचुअल्स और ब्लाइंड फेथ में हिपोक्रेसी देखा, डिवाइन के डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस की वकालत की। उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, जिसने समाज को बांट दिया, सभी प्राणियों की इनहेरेंट इक्वालिटी के लिए तर्क दिया। अगर आप कहते हैं कि एक जाति ऊंची है और दूसरी नीची, तो आप अपने माथे पर निशान के साथ क्यों नहीं पैदा हुए? उन्होंने सवाल किया, सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट्स की अब्सर्डिटी को हाईलाइट करते हुए, जिसने आर्टिफिशियल डिविजन्स बनाई। कबीर का विश्वास रिलीजियस लेबल से परे था। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे, वह सुप्रीम पावर जो हर लिविंग बीइंग में रहती है। यह बिलीफ उन लोगों के साथ रेजोनेट करती थी जो रिलीजियस हिपोक्रेसी से थक चुके थे और डिवाइन के साथ मोर डायरेक्ट और पर्सनल कनेक्शन चाहते थे। उनकी टीचिंग्स, जो भक्ति आंदोलन में गहराई से रूटेड थीं, लिबरेशन के रास्ते के रूप में लव, डिवोशन और गॉड के रिमेम्बरेंस पर जोर देती थी। उन्होंने लोगों से अपने प्रेजुडिसेस को त्यागने और डाइवर्सिटी के नीचे छिपी यूनिटी को अपनाने का आग्रह किया। कबीर की जीनियस सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में प्रोफाउंड ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने की उनकी क्षमता में निहित थी। उनके दोहे, 2 लाइन वर्सेस, जो इंसाइटफुल और मेमोरेबल दोनों हैं, जनरेशन से पास डाउन होते आ रहे हैं। समय के साथ उनका इम्पैक्ट कम नहीं हुआ है। दुहक में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। उन्होंने लिखा, सब लोग दुहक के समय भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कोई नहीं। ये सिंपल वर्ड्स ह्यूमन नेचर को आईना दिखाते हैं, हमें ग्रेटफुल होने और अच्छे और बुरे दोनों समय में डिवाइन को याद रखने की याद दिलाते हैं। पोथी पाँच पर आज जगमुआ, पंडित भयो न कोई। कबीर ने कहा, दुनिया धर्म ग्रंथ पढ़ाते पढ़ाते मर गई, लेकिन कोई भी वाइज नहीं बना। यहाँ उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट के ब्लाइंड एडहिरेंस को चैलेंज किया, इस बात पर जोर दिया कि ट्रू नॉलेज जिंदगी का एक्सपीरियंस करने और अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्ट करने से आता है। उनके दोहे, जो अक्सर विट और सैटायर से भरे होते थे, सोशल कमेंटरी के पावरफुल टूल्स के रूप में काम करते थे। उन्होंने उनका इस्तेमाल हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने, अथॉरिटी को चैलेंज करने और लोगों को उस सच्चाई से अवगत कराने के लिए किया जो सोसाइटल नॉर्म्स और रिलीजियस डॉगमा के वेल के नीचे छिपी हुई थी। कबीर एक फियरलेस सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, मीनिंगलेस रिचुअल्स पर सवाल उठाए और सभी मनुष्यों की समानता की वकालत की। उनकी टीचिंग्स एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर के लिए डायरेक्ट थ्रेट थी, फिर भी उनका मैसेज कॉमन पीपल के साथ डीपली रेजोनेट करता था। उन्होंने सभी इंडिविजुअल्स में इनहेरेंट डिग्निटी देखी, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। वह डिवाइड्स को ब्रिज करने और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए लव और कंपैशन की पावर में विश्वास करते थे। कबीर की टीचिंग्स केवल शब्द नहीं थे, वे एक्शन के लिए एक कॉल थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ट्रूथ, इंटेग्रिटी और कंपैशन की जिंदगी जीने का आग्रह किया। उनका मैसेज विशेष रूप से उन लोगों के साथ रेजोनेट करता था जो मार्जिनलाइज्ड और ऑप्रेस्ड थे। उन्हें होप और एक बेटर फ्यूचर का विजन देता था। एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उनकी लेगेसी आज भी सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के मूवमेंट्स को इंस्पायर करती है।
उनके शब्द एक रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी बैरियर्स को तोड़ने और सभी बीइंग्स की इनहेरेंट यूनिटी को अपनाने में है।